कहते हैं कि जो बच्चे पार्टीज के चक्कर में रह जाते हैं वो करियर नहीं बना पाते। आज जिस पर्सनालिटी की मैं बात करूंगी, उन्हें एक पार्टी में ही अपने करियर का सबसे बड़ा ब्रेक मिला। ये सीए की तैयारी कर रहे थे, बैलेंस शीट्स मैच कर रहे थे, तभी एक कंपटीशन ऐसा जीता कि इनके करियर का पूरा सिलेबस ही चेंज हो गया। किताबों की जगह कैमरे आ गए थे और अकाउंटिंग की जगह अब डायलॉग्स आ गए थे। ये ना किसी फिल्म फैमिली से है और ना ही किसी फिल्म स्टार से इनकी अच्छी दोस्ती है। उसके बावजूद जब ये स्क्रीन पर काम करते हैं तो ऐसा लगता है कि एक्टिंग इनके रग रग में है और ये बने हैं सिर्फ और सिर्फ एक्ट करने के लिए। फिर चाहे इन्होंने क्रिकेटर का रोल प्ले किया हो या फिर गली बॉय में रैपर एमसी शेर का रोल प्ले किया हो। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ, एक्टर सिद्धांत चतुर्वेदी की। सिद्धांत की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब सिद्धांत को ये एक्टिंग नाम का कीड़ा लगा, क्यों सिद्धांत को अपना वेट बढ़ाकर करना पड़ा 95 kgs, और कैसे सिद्धांत चतुर्वेदी ने अनन्या पांडे को किया ट्रोल। सिद्धांत चतुर्वेदी बलिया से हैं। वो जब 5 साल के थे तभी उनकी फैमिली मुंबई शिफ्ट हो गई थी। उनके पिता एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और उनकी मॉम एक होम मेकर है। सिद्धांत का एक छोटा भाई भी है। मुंबई से ही उन्होंने अपनी स्कूलिंग की और उसके बाद नरसी मोंजी कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन के साथ साथ सिद्धांत चतुर्वेदी अपने पिता की तरह सीए की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान टाइम बच जाता था तो उन्होंने थिएटर करना भी शुरू कर दिया था। इनफैक्ट उन्होंने अपने कॉलेज की ड्रामा कंपनी को भी ज्वाइन किया था। इस दौरान कई सारे प्लेज वो करते थे और उन्हें अपनी एक्टिंग के लिए बहुत तारीफ मिलती थी। इसी दौरान सीए फाइनल्स के लिए सिद्धांत चतुर्वेदी को आर्टिकलशिप करनी थी। ये आर्टिकलशिप करने के दौरान सिद्धांत चतुर्वेदी को बार बार उनका स्टेज, उनकी एक्टिंग, उनका थिएटर खींचता था। सिद्धांत चतुर्वेदी के सारे फ्रेंड्स थिएटर परस्यू कर रहे थे और वो कहीं अकाउंट्स में उलझे थे, और तब उन्हें रियलाइज हुआ कि वो सीए नहीं करना चाहते हैं, वो तो आगे जाकर एक्टिंग में ही जाना चाहते हैं। लेकिन फैमिली को जस्टिफाई कैसे करें? एक्टिंग हलवा तो है नहीं कि बनाया और खा लिया, उसके लिए खाक छाननी पड़ती है। और जहां इस इंडस्ट्री में हमने इतनी स्ट्रगल की स्टोरी सुनी है, तो ऐसे में सिद्धांत चतुर्वेदी, जिनका फिल्म इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं था, बस एक सपना देखा और फिल्मों में काम मिल गया, ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में। इसीलिए अपने आप के लिए सिद्धांत चतुर्वेदी ने एक रोड मैप, एक रास्ता तैयार किया। जिस वक्त वो कॉलेज में थे तब उन्होंने टाइम्स इंडिया का एक कंपटीशन होता है फ्रेश फेस, उसमें पार्टिसिपेट किया। इस कंपटीशन में कई सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स हिस्सा लेते हैं और 12-13 फाइनलिस्ट में से एक विनर बनता है। 2013 में सिद्धांत चतुर्वेदी ने इस कंपटीशन को जीता और उस दिन कंपटीशन में चीफ गेस्ट बनकर आए थे इंडस्ट्री के वो एक्टर जो एक आउटसाइडर थे और इंडस्ट्री में बड़ा नाम बना रहे थे, यानी कि सुशांत सिंह राजपूत। जी हाँ, इस सेलिब्रेशन में ना सिर्फ सिद्धांत ने सुशांत से अवार्ड लिया बल्कि सुशांत के साथ परफॉर्म भी किया। इनफैक्ट सुशांत की डेथ के बाद सुशांत की मेमोरी में सिद्धांत चतुर्वेदी ने सुशांत के साथ वो डांस करने की वीडियो अपने सोशल मीडिया पर शेयर भी की थी। तो ये जो छोटी सी सक्सेस मिली थी ना सिद्धांत चतुर्वेदी को, इससे वो बॉलीवुड इंडस्ट्री का लंबा रास्ता तय करने वाले थे। और घर पर बताने के लिए उनके पास कुछ था कि हाँ, मैंने कंपटीशन जीता है, मतलब मैं इस फील्ड में कुछ कर सकता हूँ, मेरे लिए स्कोप है। तो फैमिली का भी सपोर्ट रहा और उन्होंने अपने आप को पूरा डेडिकेट कर दिया मॉडलिंग और फिल्म इंडस्ट्री के लिए। इस दौरान कोको कोला के एक एड में उन्होंने हिस्सा लिया और इस एड ने उन्हें काफी पॉपुलैरिटी दिलवाई। और फिर शुरू हुआ प्रोडक्शन हाउसेस के चक्कर लगाना, ऑडिशंस देना, साइड प्रोफाइल, ये प्रोफाइल, अपना नाम, एड्रेस, जगह जगह अपनी फोटोज डालना और सभी कास्टिंग डायरेक्टर्स से जाकर मिलना। और वहां से अलग अलग तरह के फीडबैक्स भी मिलते थे कि तुम्हें इस तरह का रोल नहीं मिलेगा, तुम्हें ज्यादा से ज्यादा सपोर्टिंग रोल मिलेंगे, तुम्हारा इस इंडस्ट्री में कुछ नहीं हो पाएगा, यहाँ पर लाखों लोग आते हैं। इस तरह की बातें तो सिद्धांत सुन ही रहे थे, लेकिन वो अपने काम के लिए डेडिकेटेड थे। उन्हें पता था रास्ता कहीं से तो निकलेगा। इसी दौरान लव रंजन एक सीरीज बना रहे थे, यंगस्टर्स को लेकर ये सीरीज थी। 4 रूममेट्स थे, उनकी कहानी थी और ऐसे में नए और यंग लड़कों की जरूरत थी। तब सिद्धांत ने इस सीरीज के लिए ऑडिशन दिया और वो इस सीरीज में सेलेक्ट हो गए। ये सीरीज थी लाइफ सही है। इसके बाद सिद्धांत चतुर्वेदी नजर आए इनसाइड एज में। एक बार फिर से एक बड़ी वेब सीरीज थी जिसमें ऋचा चड्ढा भी थी
और इस सीरीज का भी वो हिस्सा रहे। इस सीरीज को भी बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला क्योंकि इनसाइड एज सुपरहिट हो गई थी, इसीलिए इस सीरीज की एक सक्सेस पार्टी रखी गई थी और सिद्धांत चतुर्वेदी उस पार्टी में ऐसे डांस कर रहे थे जैसे उन्हें कोई देख ही नहीं रहा हो। लेकिन इसी पार्टी में उन्हें नोटिस किया जोया अख्तर ने, जो इस पार्टी का हिस्सा थी, क्योंकि ये जो सीरीज थी ये फरहान अख्तर के प्रोडक्शन की ही थी। और यहाँ पर पहली बार जोया अख्तर ने जब सिद्धांत चतुर्वेदी को देखा तो जोया अख्तर ने सिद्धांत से एक बात पूछी कि गली बॉय के ऑडिशंस चल रहे हैं, तुमने ऑडिशन दिया कि नहीं दिया? तो सिद्धांत ने कहा कि नहीं दिया। जोया ने उन्हें ऑडिशन देने के लिए कहा। अगले दिन सिद्धांत चतुर्वेदी ऑडिशन देने के लिए गए। उन्हें कुछ लाइंस रैप करने के लिए कहा गया। सिद्धांत ने वो लाइंस रैप तो की, लेकिन उसके बाद फिर से ऑडिशन के लिए बुलाया गया। इस बार सिद्धांत अपनी खुद की लाइंस लिख कर गए थे और तब उन्होंने रैप किया। सिद्धांत को रैपिंग का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन वो पोएट्री बहुत अच्छी करते थे और रैपिंग का स्टाइल उन्होंने सीखा। रात भर मेहनत की, अपने ऑडिशन की तैयारी की। अगले दिन जाकर एक बार फिर से उन्होंने ऑडिशन दिया, तब जाकर वो सेलेक्ट हो गए फिल्म गली बॉय के लिए। MC शेर का किरदार उन्होंने इस फिल्म में निभाया था, जिसको देखकर रणवीर सिंह बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं रैपिंग के लिए, आगे बढ़ने के लिए, और उसे अपना मेंटोर मानते हुए वो रैपिंग सीखते हैं। जहां फिल्म में MC शेर को यानी कि सिद्धांत को रणवीर का मेंटोर बताया है, वहीं रियल लाइफ में अगर सिद्धांत की बात सुने तो उनका मानना है कि रणवीर सिंह से इस फिल्म के दौरान उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। फिल्म गली बॉय बेहतरीन फिल्म थी, लेकिन इस फिल्म में MC शेर के किरदार ने सबको टच किया था। जिस तरह से लेयर्ड कैरेक्टर उन्होंने निभाया था कि ऊपर से बहुत हार्ड, लेकिन पीछे बैक साइड में उसकी भी अपनी एक कहानी है, जिसका पिता दिन भर नशे में रहता है, एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन शब्दों के वार से वो अपने इमोशंस कहता है। MC शेर को खूब पसंद किया गया और इस रोल के लिए सिद्धांत चतुर्वेदी ने न सिर्फ रैपिंग सीखी थी, बल्कि अपना वेट भी पुट ऑन किया था कैरेक्टर में ढलने के लिए, और ये सारी मेहनत काम भी आई। फिल्म को बहुत तारीफ मिली, फिल्म को ऑस्कर्स में भी भेजा गया। और कहते हैं ना कि इस इंडस्ट्री में एक सही शॉट लग जाए तो आगे से आगे आपके रास्ते खुल जाते हैं, तो यही हुआ सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ भी। सबसे पहले उनका सही शॉट लगा था टाइम्स वाला, जहां पर उन्होंने कंपटीशन जीता। उसके बाद उन्होंने मॉडलिंग शुरू की, ऑडिशंस देना शुरू किया और वेब सीरीज में काम करना शुरू किया। एक पार्टी में जोया अख्तर ने नोटिस कर लिया तो फिल्म में आ गए। फिल्म सुपरहिट हो गई तो फिर यहाँ से सिद्धांत चतुर्वेदी नोटिस हो गए और इस फिल्म के बाद सिद्धांत चतुर्वेदी ने बड़ी बड़ी फिल्में साइन की, जिसमें से एक फिल्म दीपिका पादुकोण, अनन्या पांडे के साथ करण जौहर के कंपनी की फिल्म है, जिसको शकुन बत्रा बना रहे हैं। साथ ही यशराज की बंटी बबली 2, इसके अलावा फोन भूत और युद्ध जैसी फिल्मों में वो नजर आने वाले हैं। सिद्धांत चतुर्वेदी बहुत ही आउटस्पोकन और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और उनका ये नेचर देखने को मिला एक इंटरव्यू के दौरान, जब वो काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ बैठे थे। पैनल या राउंड टेबल डिस्कशन टाइप की ये इंटरव्यू थी। इसमें स्टार किड्स भी थे और आउटसाइडर्स भी थे, और नेपोटिज्म पर बहस चल रही थी कि जो स्टार किड्स होते हैं उन्हें प्रिविलेज मिलती है, उनके लिए इंडस्ट्री में नाम बनाना इजी होता है। तो ऐसे में अनन्या पांडे अपना स्ट्रगल बता रही होती है कि किस तरह से उनके पिता को कभी भी कॉफी विद करण में नहीं बुलाया गया, जहां अनन्या पांडे को इस बात के लिए ट्रोल किया गया कि कॉफी विद करण में जाना वो एक सक्सेस मानती है। वहीं सिद्धांत चतुर्वेदी ने अनन्या की इस बात पर जो जवाब दिया, उसके लिए सिद्धांत चतुर्वेदी को लोगों ने खूब पसंद किया, उनके खूब मीम्स बने और उनके इस स्टेटमेंट ने लोगों का दिल जीत लिया। सिद्धांत चतुर्वेदी ने अनन्या की इस बात को खत्म करने के बाद कहा कि इनसाइडर और आउटसाइडर में बस इतना फर्क है कि जहां हमारे सपने पूरे होते हैं वहां से इनका स्ट्रगल शुरू होता है। यानी कि जब एक आउटसाइडर आता है तो उसका सपना होता है कि उसे फिल्म में अच्छा रोल मिल जाए। वहीं इन स्टार किड्स की अगर बात करें तो इन्हें फिल्में तो प्लेट में सजाई हुई मिलती है, लेकिन इस फिल्म में परफॉर्म करना ये उनके लिए स्ट्रगल की बात होती है। इतना फर्क है। बहुत ही सरल शब्दों में सिद्धांत चतुर्वेदी ने स्टार किड्स और आउटसाइडर्स के बीच का ये गैप जो बयां किया, उनका ये जवाब लोगों को बहुत पसंद आया। सोशल मीडिया पर उनके मीम्स बने। हालांकि सिद्धांत चतुर्वेदी थोड़े से टेंशन में आ गए उनके इस जवाब से, और उन्हें लगा कि कहीं ये जवाब इंडस्ट्री किड्स को ऑफेंड ना करे, जो करियर अचानक से टेक ऑफ होना शुरू किया है।
कहीं इस वजह से उन्हें अपने करियर में कुछ नेगेटिविटी नहीं झेलनी पड़े। यही कारण है कि एक इंटरव्यू के दौरान सिद्धांत चतुर्वेदी ने बताया कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, हालांकि मेरी बात को आउट ऑफ प्रपोर्शन शेयर किया, मैंने बहुत ही मजाकिया तरीके पे कहा था ये सब, क्योंकि मैं हूं ही वैसा। सिद्धांत चतुर्वेदी ने कम समय में बहुत बड़ी सक्सेस देखी है, उसके बावजूद उन्होंने कहीं भी अपनी सक्सेस को या अपने बॉक्स ऑफिस नंबर्स को फ्लॉन्ट नहीं किया। बहुत ही सिंपल तरीके से और सोबर तरीके से वो इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर फोकस्ड है, ना फालतू की पब्लिसिटी, ना फालतू की कंट्रोवर्सीज में पड़ना और ना फालतू के सोशल मीडिया पर इधर उधर कमेंट्स करके फाइट्स में उलझना। वो सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर फोकस्ड है और उनके इसी डेडिकेशन को देखकर लगता है कि अभी सिद्धांत चतुर्वेदी बहुत लंबा जाएंगे बॉलीवुड में। सिद्धांत चतुर्वेदी अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर हमें उनकी ज़िंदगी के अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं कि वो सिर्फ अच्छे एक्टर ही नहीं हैं, बल्कि वो लिखते बहुत अच्छा है। वो पोएम्स और शेर व शायरी करते हैं। इसके अलावा गिटार भी बहुत अच्छा बजाते हैं। सिद्धांत ने तो खुद ने कहा है कि इस इंडस्ट्री में आने से पहले उन्होंने अपने आप को इतने अच्छे से तैयार किया कि किसी भी रोल के लिए वो सिर्फ इसलिए ना रिजेक्ट हो जाए कि इसे डांस नहीं आता या इसे फाइटिंग नहीं आती या ये एक्शन नहीं कर सकता। उन्होंने मार्शल आर्ट्स सीखा, उन्होंने गिटार सीखा, उन्होंने डांसिंग सीखी और एक्टिंग तो वो ज़बरदस्त करते ही है। सिद्धांत चतुर्वेदी ने अभी तो इंडस्ट्री में शुरुआत की है, आगे देखिए वो कहां तक पहुंचते हैं। एमसी शेर की कौन सी फिल्म, कौन सा रोल आपको बहुत पसंद आया, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। कब, क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।